हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्नेक लॉर्ड ने लियो फैंग और उसकी पूरी टीम को एक डोमेन के अंदर कैद करके उन लोगों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और लियो फैंग ने अपने टीचर को मैसेज भी भेज दिया होता है और तभी स्नेक लॉर्ड लियो फैंग की पूरी टीम को जान से मार देती है। मगर तभी लियो फैंग की पूरी टीम फिर से वहाँ पे रिकवर हो जाती है। ये देख करके स्नेक लॉर्ड पुयू के तो होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ एंट्री होती है लियो फैंग के टीचर जेन यान की, जो कि आते के साथ स्नेक लॉर्ड पुयू से कहते हैं कि 100 ईयर्स अगो तुम्हें एक इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा कि तुम लियान हुई के बारे में पता करो। तुम इस मैजिक माउंटेन में आई थी और तुमने रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पे लियान हुई के द्वारा कोई भी सबूत इस मैजिक माउंटेन में नहीं मिले हैं, मगर आसपास तो कुछ और ही हमें दिख रहा है। उसकी हैंडराइटिंग के लिखे हुए यहाँ पे कई सारे शब्द हैं और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तुमने ही लियान हुई की जान ली है और तुमने हमें रिपोर्ट गलत सौंपी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्नेक लॉर्ड पुयू कहती है कि जैसा कि अब तुम्हें पता चल ही चुका है कि मैंने ही तुम्हारे दोस्त लियान हुई को जान से मारा है, तो मेरा यहाँ पे तुम क्या ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। तुम यहाँ पे मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि अगर मारना होता तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। ये कहते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि जेनयान उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगा करके रखे होते हैं। और तभी हम स्नेक लॉर्ड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जेनयान की ओर देख के कहती है कि तुम ये भी मत भूलना कि तुमने ही मेरी बहन को जान से मारा था। तुम्हारी वजह से और इस वर्चुअल कंपनी की वजह से मेरी बहन मारी जा चुकी है, तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर के लियो फैंग के होश उड़ जाते हैं। ये सुनकर के वो तुरंत पबाता से कहता है कि ज़रा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो, क्या इसके बारे में कोई डिटेल है। तभी बबाता बताती है कि हाँ, मुझे कुछ मिला है लियो फैंग। साल पहले एक इमॉर्टल थी जो कि स्नेक लॉर्ड पुयू की बड़ी बहन है। साथ में उसने एक जंग में हिस्सा लिया था जो कि ह्यूमन रेस और मॉन्स्टर रेस के दोनों ही कल्टीवेटर मिल करके किसी आउटसाइडर टेरिटरी से फाइट कर रहे थे। इस वॉर के दौरान स्नेक लॉर्ड पुयू की बड़ी बहन जान से मारी जा चुकी थी, जिसे सुन करके लियो फैंग काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है कि तो आखिर मेरे मास्टर का और उस स्नेक लॉर्ड से क्या लेना देना है। तभी हम स्नेक लॉर्ड पुयू को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए पावर को रिलीज करती है और जेन यान के ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जहाँ पे मैजिक माउंटेन में चारों तरफ तबाही मच रही होती है। उसका आइस ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है। तभी वो कहती है कि जेन यान, जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वालों ने मेरी सिस्टर से कहा था कि जब तक तुम लोग कोई ऑर्डर उसे नहीं देते हो वो बैटलफील्ड से नहीं जा सकती है। अगर तुम लोगों ने टाइम से मेरी सिस्टर को ऑर्डर दे दिया होता कि वो उस बैटलफील्ड से चली जाए तो आज उसकी जान बच जाती। इसमें सारा का सारा कसूर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और तुम्हारा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई थी। स्नेक लॉर्ड पुयू का ये आइस कोल्ड ऑरा चारों तरफ इतना खतरनाक लेवल पे फैल रहा होता है कि वो पूरा मैजिक माउंटेन दहल उठता है। आसपास की सारी चीज़ें तबाह हो रही होती हैं और वहीं पे जेन यान लियो फैंग की पूरी टीम को अपने स्पिरिचुअल ऑरा से प्रोटेक्ट करके वहाँ पे सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो सब के सब यहाँ पे जान से मारे जाते। तभी जेन यान यहाँ पे अपनी पावर से स्नेक लॉर्ड पुयू को सप्रेस कर देते हैं और पीछे एक टाइम पोर्टल को समन करते हैं और सीधा उसको उसके अंदर फेंक देते हैं। वो कोशिश तो करती है बचने की, मगर वो यहाँ पे खुद को होल्ड नहीं कर पाती है और जेन यान के पोर्टल के अंदर चली जाती है। और तभी सारा का सारा मैजिक माउंटेन जो कि पूरी तरीके से शेक कर रहा था वो शांत हो जाता है। तभी जेन यान भी वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेन यान और स्नेक लॉर्ड पुयू की बाहर आउटसाइड यूनिवर्स में फाइट हो रही होती है। इन लोग की फाइट इतनी खतरनाक होती है कि वो पूरा का पूरा मैजिक माउंटेन शेक कर रहा होता है, जैसे कि पूरा का पूरा टाइम वहाँ रुक गया हो। तभी लियो फैंग कहता है ये तो मेरे मास्टर की स्पिरिचुअल डोमेन टाइम ट्रैलम की पावर है, यानी कि वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वक्त ही यहाँ पे जैसे थम सा गया है। और तभी हम देखते हैं कि जेन यान ने यहाँ पे पूरी तरीके से इस
स्नेक लॉर्ड पुयू के ऊपर काबू पा लिया होता है। वो ज़मीन पे पड़ी होती है और ज़ेन्यान उसके ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगातार लगा रहे होते हैं, मगर वो फिर भी यही कहती है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा है, यानी कि तुमने अपनी लवर को जान से मारा। अगर तुम चाहते तो तुम उसे बचा सकते थे। अभी ज़ेन्यान कहते हैं कि पुयू तुम जो कर रही हो, क्या ये सब देख करके तुम्हारी बहन खुश होती? क्या ये सही है? तुम यहाँ पे बिल्कुल गलत कर रही हो। मगर पीयू को तो यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो पागलों की तरह वहाँ हंस रही होती है। तभी लियो फैंग और उसकी पूरी टीम वहाँ जाती है और तभी लियो फैंग कहता है टीचर। तभी ज़ेन्यान कहता है कि लियो फैंग, मैं यहाँ से स्नेक लॉर्ड पुयू को सीधा लॉर्ड ऑफ सेवन सॉर्ड के पास लेके जाऊँगा, क्योंकि इसका ट्रायल और इसके बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वहीं पे होगी। तुम लोगों का मैजिक माउंटेन का मिशन खत्म होता है, इसलिए जल्द से जल्द तुम लोग वापस बेस में पहुंचो। ये सुनकर के वो सब वहां से जाने लगते हैं और तभी लियो फैंग पलटता है और अपनी आंख में आंसू भरे अपने मास्टर को देखता है, क्योंकि वो सुन चुका होता है कि उसकी मास्टर की लवर साल पहले ही मारी जा चुकी है। और तभी उसका मास्टर भी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे उसकी आंख में नमी होती है। और तभी लियो फैंग वहाँ से चला जाता है और तभी ज़ेन्यान कहता है कि यहाँ पे अपनी बड़ी बहन का नाम खराब कर रही हो। उसने खुद को ही सेक्रीफाइस करके ह्यूमन रेस और मॉन्स्टर रेस को सेव किया था उन सारे एलियंस से। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सब के सब जान से मारे जाते। तभी लॉर्ड पियो तुरंत ज़ेन्यान का पैर पकड़ के कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कह लो, मेरी सिस्टर को मारने वाले सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ कि तुमने ही मेरी बहन को जान से मारा है। ये सुन करके ज़ेन्यान भड़क जाता है और वो तुरंत अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ के टांग देता है और कहता है कि एक तो तुमने जर्क के साथ मिलकर के कई सारे असिस्टेंट को हायर किया और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जीनियस को जान से मारने की कोशिश की है। ये कह करके वो उसके गले को टाइट से दबाने लगते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने की बहुत कोशिश की कि कहीं पे उसका कोई तो निशान मिल जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने उसको ढूंढने के लिए हर वो जगह छान डाली है जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे मिल सकती है। यहाँ तक कि जो वॉर के दौरान जितने भी कूड़े इकट्ठा होते थे और जिस प्लैनेट पे उन कूड़े को फेंका जाता था, मैं वहाँ तक गया था। और तभी मुझे एक चीज़ मिली, जो चीज़ पा करके मैं एकदम हैरान था। वो तुम्हारे सिस्टर का ऑप्टिकल ब्रेन था, जिसमें उसने अपनी लास्ट मेमोरी को सेव किया था। ये कह करके वो उस ऑप्टिकल ब्रेन को उठा करके सीधा स्नेक लॉर्ड पुयू के पास वो फेंक देते हैं। और तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ज़ेन्यान, ये मैसेज शायद तुम्हें बहुत लेट से मिलेगा। हो सकता है कि मैं अब तक मारी जा चुकी होंगी, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जो एलियंस हम पे अटैक कर रहे थे, मुझे उन लोगों के लीडर्स के बारे में पता चल चुका है। और उन लोगों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जा कर के खुद उस लीडर को जान से मार दूं। और उसे मारने के लिए शायद मुझे खुद को भी जान से मारना होगा। तभी हम इस मॉन्स्टर और ह्यूमन रेस वालों के साथ साथ उन एलियंस के भी लोगों को बचा सकते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी छोटी बहन का तुम ख्याल रखना। ये कहने के साथ वो अपने उस ब्रेसलेट को नीचे गिरा देती है और इधर लॉर्ड पियू वो सारी बात सुन रही होती है और उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। और हम तभी देखते हैं कि एक स्पॉटलाइट के नीचे लॉर्ड पियू और ज़ेन्यान खड़े होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग और बबाता को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग से बबाता कह रही होती है कि सच में ये ट्रिप हमारे लिए काफ़ी बेहतर रही है, क्योंकि हमें उस लॉर्ड पियू के जितने भी चमचे थे उन लोगों के पास से कई सारे टोकन मिले हैं। अगर उन टोकन को हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 मिलियन मिक्स्ड युआन कॉइन्स को खरीद सकते हैं। इससे तुम लियो फैंग अपने कई सारे वेपन को अपग्रेड भी कर सकते हो। यूँ समझ लो हम तो अभी भी बहुत अमीर हैं। तभी लियो फैंग का वहाँ पे सर दर्द होने लगता है। तभी बबाता भी उसके सर को दबाने लगती है, मगर तभी बबाता सीधे उसकी सोल सी में चली जाती है, जहाँ पे लियो फैंग मोरो के बारे में सोच रहा होता है। और तभी बबाता कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने मोरो के हाथ में जर्क का सिंबल देखा था और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ज़रूर मोरो का हाथ उस जाओ कॉन्टिनेंट में भी होगा, क्योंकि मुझे जो बॉक्स मिला था उस जाओ कॉन्टिनेंट में जर्क का, वो मुझे लगता है कि मोरो ने ही उसे वहाँ छोड़ा होगा, क्योंकि मरने से पहले मोरो ने यही कहा था कि पुयू हम दोनों का मिशन सेम है
और अगर देखा जाए तो जैसा कि जियाओ कॉन्टिनेंट मैजिक माउंटेन के बेहद करीब है, तो ऐसा हो सकता है कि मोरो का फर्स्ट मिशन था उस जाओ कॉन्टिनेंट में जाना और सेकंड मिशन था इस मैजिक माउंटेन में आकर के हम लोगों के ऊपर अटैक करके हम सबको जान से मारना। ये सुन करके बबाता कहती है यहाँ पे तुम सही तो कह रहे हो। तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन जर्ग वालों का ये तीसरा मिशन कियान वू यूनिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही लाइन में हैं। ये सुन करके बबाता कहती है कि यहाँ पे तुम कह तो सही रहे हो, मगर आगे क्या लियो फैंग। तभी लियो फैंग कहता है इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ये बताना होगा और साथ में अपने टीचर को भी। जिसे सुनकर के बबाता कहती है कि अगर तुम ऐसा कहते भी हो जा कर के अपने टीचर और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से भी, तो हमारे पास कोई भी ऐसे क्लू नहीं है जो कि इसे सही साबित करें। तो इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इसके ऊपर तुरंत एक्शन ना ले। और तभी लियो फैंग कहता है कि बबाता फिर मैं क्या करूं। तभी बबाता कहती है कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक लॉ पढ़ा हुआ है, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कई सारे यूनिवर्स में उसकी ब्रांचेस हैं और उस ब्रांच को चेक करने के लिए कोई वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सुपरवाइजर चाहता है। अगर तुम इस पोस्ट को अचीव कर लेते हो लियो फैंग, तो तुम आराम से किसी भी यूनिवर्स के लोकल एरिया में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तभी लियो फैंग कहता है कि बबाता इसकी आखिर कंडीशन क्या होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्स लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि इन जर्ग वालों ने पहले जाओ कॉन्टिनेंट फिर मैजिक माउंटेन में अटैक किया। ना जाने इन लोगों के स्पाई कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं। और साथ में स्नेक लॉर्ड पुयू भी उन लोगों के साथ मिली थी जो कि हमारे ही जीनियस को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तभी जेनयान आगे आते हैं और कहते हैं कि हमारे इंटायर टेरिटरी में जर्ग वालों ने अपने स्पाइस को कहाँ कहाँ छुपा के रखा है, इसके बारे में सच में हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि स्नेक लॉर्ड पुयू भी उन लोग के साथ मिली होगी। इसके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जिसे सुन करके वो गोल्डन लेडी कहती है कि जैसा कि स्नेक लॉर्ड पुयू भी उन लोगों के साथ मिली थी और साथ में वो मोरो भी, जो कि अब चांद से मारा जा चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कैसे भी करके और भी कई सारे हिडन स्पाई को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस से गुजरना होगा। जिसे सुनकर के यूनिवर्स लॉर्ड अब भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि लॉर्ड पुयू भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी, मगर अब वो हमारे कब्जे में है और साथ में जग की वजह से हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी फोर्स को बढ़ाओ और साथ में कई सारे कल्टीवेटर्स को अपने साथ में मिलाओ, क्योंकि हमें अब इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। और इसलिए तुरंत जा कर के ये ऐलान कर दो कि एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल अब स्टार्ट होता है। इस कंपटीशन बैटल का जो भी विनर होगा उसे एयर स्पेस टीम का मेंबर बना दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि उन 7 जीनियस में से अब सिर्फ 6 जीनियस ही बचे हुए हैं, क्योंकि मोरो अब जान से मारा जा चुका है और वो जर्ग के साथ मिला था। तो मैं चाहता हूं कि अब हमें एक और नया मेंबर मिल जाए जो कि इन सब में सबसे बेस्ट हो। ये कह कर के वो लियो फैंग और उसकी पूरी टीम की फ़ोटो को अपने सामने डिस्प्ले करके उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि इस बैटल को कल ही ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाए और ये इन्फॉर्मेशन उन 6 जीनियस को भी बता दिया जाए और साथ में पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये बात को फैला दी जाए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बबाता को दिखाया जाता है, जो कि लियो फैंग को कंडीशन बता रही होती है कि वो कैसे एक सुपरवाइज़र बन सकता है। तभी वो बताती है कि पहली कंडीशन ये होगी लियो फैंग कि तुम्हें यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करना होगा डोमेन लॉर्ड रैलम पे, मगर ये ब्रेक थ्रू रातों रात तो नहीं हो सकता है। इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम्हें इस एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल पे ध्यान देना होगा और इस बैटल को जैसे ही तुम जीत जाते हो तुम एयर स्पेस के मेंबर बन जाओगे। रही बात इस एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल की, तो जैसा कि टोटल 7 जीनियस थे उसमें से मोरो जान से मारा जा चुका है, तो अब सिर्फ 6 जीनियस ही बचे हैं जिसमें आपस में फ़ाइट होगी और इनमें से ही डिसाइड होगा कि आखिर कौन इस चैम्पियनशिप को जीतता है और नंबर 1 जीनियस का खिताब पाता है। यानी कि यूँ समझ लो यहाँ पे फ़ाइट तुम्हारे और बोलन के बीच में होने वाली है,
जिसे सुनकर के लियो फैंग समझ जाता है कि बबाता उससे क्या बताना चाह रही है। और तभी बबाता कहती है कि अगर तुम इस कंपटीशन में जीतते हो तो यूं समझ लो लियो फैंग कि तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे उस सुपरवाइजर पोस्ट के। तभी लियो फैंग तुरंत बोलेन के पास जाता है और कहता है कि बोलेन, क्या तुम तैयार हो इस एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल में फाइट करने के लिए? तभी बोलेन कहता है मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मगर लियो फैंग तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम बिना मुझसे फाइट किए इस कंपटीशन को पहले हार मत जाना। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं तुमसे बिना फाइट किए इस कंपटीशन में हार जाऊं। ये कह करके वो दोनों ही अपने हाथ से टॉस करते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी बोलेन कहता है कि उस बैटलफील्ड में हम दोनों को पता चल जाने वाला है कि हम दोनों के बीच में पावर लेवल का कितना ज़्यादा गैप है। जिसे सुनकर के लियो फैंग वहाँ मुस्कुराने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग वर्चुअली एक अलग से ही ग्राउंड में आता है और आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और वहीं पे उसका यान शेन वेपन भी अपीयर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जाइंट हमें नज़र आ रहा होता है। लियो फैंग की एंट्री को देख करके उसकी पूरी फैमिली खुश हो जाती है और उसे तो कई सारे लोग भी देख रहे होते हैं, उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। साथ में जेन यान भी लियो फैंग को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये फाइट लियो फैंग जीत जाएगा। और तभी लियो फैंग अपने यान शेन वेपन को तुरंत छोटा करके अपने पास बुलाता है, जो कि कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ सीधा उसके पास चला जाता है। और तभी लियो फैंग के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है और वो पोर्टल क्रैक होते होते काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर से बोलेन बाहर आता है और वो काफ़ी कूल अंदाज में आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और अपने विंग्स को एडजस्ट करने लगता है। उसे देख करके उसके सारे सपोर्टर वहाँ पे उसे चीयर अप करने लगते हैं और यहाँ पे बोलेन लियो फैंग आमने सामने आ चुके होते हैं। और तभी वो लेडी लियो फैंग और बोलेन को देख के कहती है कि फाइनली यहाँ पे लियो फैंग और बोलेन आमने सामने आ चुके हैं। इन लोगों की फाइट का इंतज़ार मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही थी। सच में आज ये तो प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और तभी यूनिवर्स लॉर्ड कहते हैं कि जैसा कि लियो फैंग और बोलेन आमने सामने आ चुके हैं, इसलिए इस कंपटीशन का रिजल्ट भी यहाँ पे हमें मिल जाने वाला है कि इस ईयर का नंबर 1 जीनियस कौन होता है। और साथ में इस कंपटीशन को वो यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट भी कर देते हैं। ये सुनकर के जितनी भी ऑडियंस होती है वो तो वहाँ पे गला फाड़ फाड़ के अपने पसंदीदा कल्टीवेटर को वहाँ सपोर्ट कर रही होती है। और वहीं पे लियो फैंग और बोलेन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और वहीं पे वो लेडी और जेन यान भी डिस्प्ले में उन लोगों को देख रहे होते हैं। वहीं पे हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि अपने वेपन को तुरंत समन करता है और अपने आर्मर को पहन के सीधा बोलेन के ऊपर अटैक करने चला जाता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे हम बोलेन को देखते हैं जो कि बिना देर किए लियो फैंग के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक से अटैक कर देता है, जो कि लगातार लियो फैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और लियो फैंग अपने यानशन वेपन से उसे होल्ड करने की कोशिश करता है और तभी लियो फैंग अपने 4 लेवल यानशन वेपन को समन कर लेता है, जिसे देख करके वो लेडी कहती है कि एक पावरफुल कल्टीवेटर के वेपन की मेंटल वेव फ्रीक्वेंसी लिमिट होती है 100, बट लियो फैंग के इस डिवाइन वेपन की लिमिट अब तो 300 पहुंच चुकी है। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं कि वो अपने यानशन वेपन को आसमान में फेंक करके तुरंत वहां पे 4th लेवल यानशन वेपन को समन कर लेता है, जहां पे उसका यानशन वेपन एक जाइंट से वेपन में कन्वर्ट होकर के सीधा बोलेन के ऊपर अटैक कर देता है। बोलेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करके लियो फैंग के वेपन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। यहाँ पे ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देख करके जेन यान कहता है कि बोलेन के पास लॉ ऑफ टाइम की पावर है जो कि टाइम के फ्लो को होल्ड कर सकता है। और साथ में बोलेन के पास लॉ ऑफ स्पेस की भी पावर है जो कि अलग से ही इल्यूजन को क्रिएट कर सकती है, जो कि काफी रियलिस्टिक भी लग सकता है। यानी कि यहाँ पे बोलेन सच में नंबर 1 जीनियस कहलाने के लायक है। तभी हम बोलेन को देखते हैं जो कि अपनी लॉ ऑफ टाइम की पावर को यूज़ करके पूरे के पूरे टाइम फ्लो को ही वहाँ पे होल्ड कर देता है। लियो फैंग यहाँ पे कुछ और समझ पाता, बोलेन तुरंत अपनी दूसरी पावर
लॉ ऑफ स्पेस को यूज़ करता है और लियो फैंग को एक इल्यूजन में डाल करके एक काफ़ी शानदार अटैक सीधा उसके बेली पे कर देता है। ये एक किक ऐसी लगती है लियो फैंग को जो कि वो कई सारे बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ सीधे पीछे जाके गिरता है, मगर लियो फैंग खुद को संभाल करके फिर से बॉलिन से फाइट करने लगता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि बॉलिन ने अपनी दो पावर को यूज़ कर लिया था, बारी थी लियो फैंग की। लियो फैंग अपने तुरंत उसी गोल्डन डिवाइन वेपन को समन करता है और उसे स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा बॉलिन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से आसमान में पूरा स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और बॉलिन पीछे चला जाता है। और तभी लियो फैंग अपनी जाइंट से गोल्डन स्वॉर्ड से सीधा बॉलिन के ऊपर अटैक कर देता है। बॉलिन अपने स्पीयर से उसे होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वो लियो फैंग के इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाता और वो सीधा ज़मीन पे जा करके गिरता है, जहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। वो पूरी की पूरी जगह हिल सी जाती है और चारों तरफ हमें तबाही नज़र आ रही होती है। और तभी हम बॉलिन को देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट में से काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा लियो फैंग के करीब आता है। तुरंत लियो फैंग के ऊपर अटैक करके उसके वेपन को उससे दूर कर देता है। वहीं पे लियो फैंग भी काफ़ी खतरनाक राउंड किक मार करके सीधा बॉलिन के हाथ में जो उसका स्पीयर होता है उससे दूर कर देता है, जहाँ पे बॉलिन का स्पीयर दूर गिरता है और इन दोनों के बीच में अब कॉम्बैक्ट फाइट होने लगती है, जहाँ पे बॉलिन लियो फैंग के पैर पे अटैक करके काफ़ी पावरफुल राउंड किक सीधा उसकी बेली पे दे मारता है, जिसकी वजह से लियो फैंग फिर से रॉकेट की रफ्तार से काफ़ी तेज़ी से पीछे जा रहा होता है। जहाँ पे वो जिस बिल्डिंग से टकराता है उस बिल्डिंग पे ब्लास्ट होने लगता है और साथ में वो कई सारी बिल्डिंग को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी हम देखते हैं लियो फैंग खुद को संभाल करके काफ़ी तेज़ी से बॉलिन के करीब आता है और उसके मुंह पे एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से बॉलिन पीछे जाता है और इन दोनों के बीच में कॉम्बैक्ट फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मगर तभी बॉलिन लियो फैंग से कहता है कि अब हम इसे ख़त्म करते हैं। वो अपने स्पीयर को गोल गोल घुमा करके लियो फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वहीं पे लियो फैंग भी कहता है चलो फिर ठीक है। वो भी अपने यान शेन वेपन के 6 लेवल को एक्टिवेट करता है, जो कि वर्ल्ड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन होता है। उस डोमेन को देख करके यहाँ पे वो लेडी कहती है कि लियो फैंग के इस वेपन की पावर अब तो 3200 बढ़ चुकी है, जिसे सुन करके वहाँ पे सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे बॉलिन और लियो फैंग वो दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर जैसा कि लियो फैंग अब पावरफुल हो चुका था बॉलिन से काफ़ी ज़्यादा उस मैजिक माउंटेन में जाने की वजह से, इसलिए अब लियो फैंग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बॉलिन को पीछे ढकेलता है और अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे लियो फैंग समन करता है और अपनी स्वॉर्ड के अंदर पूरी डिवाइन पावर को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके बॉलिन भी अपनी पावर को समन करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे वो भी अपने स्पीयर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी लियो फैंग बिजली की रफ्तार से सीधा बॉलिन की ओर बढ़ता है। ये देख करके बॉलिन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और वो लियो फैंग की ओर बढ़ता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे समय रुक सा जाता है और यहाँ पे बॉलिन ये फाइट हार चुका होता है, जिसे देख करके ऊका को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ क्या हुआ। मगर जब वो बोर्ड पे देखती है कि लियो फैंग ने यहाँ पे बॉलिन को हरा दिया है, वो वहाँ पे खुशी के मारे झूम पड़ती है और रोंग जुन से कहती है तुमने देखा यहाँ पे लियो फैंग ने फाइनली बॉलिन को हरा दिया है। तभी रोंग जुन कहता है कि सच में लियो फैंग ने उस मैजिक माउंटेन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा लिया है। क्या यही होता है कल्टीवेशन के पाथ पे चलने का नतीजा कि हम आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, जिसे सुन करके ऊका भी रोंगचुन की बात में हामी भरती है और जितनी भी वहाँ ऑडियंस होती हैं वो सब के सब लियो फैंग को चीयर अप कर रही होती हैं। वहीं पे लियो फैंग की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो लियो फैंग का टीचर, वो तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा डिसाइपल जीत गया है। और वहीं पे लियो फैंग के फादर भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि फाइनली मेरा बेटा इस कंपटीशन को जीत चुका है, यानी कि इस एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल को। तभी हम वहाँ पे बॉलिन को देखते हैं जो कि लियो फैंग के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि फाइनली तुमने मुझे हरा करके इस कंपटीशन को जीत लिया है, मगर तुम ये मत भूलना कि हमारी फाइट यहाँ पे ख़त्म होती है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए दोबारा आऊँगा। जिसे सुन करके लियो फैंग हंसने लगता है और तभी वो दोनों ही वहाँ पे हाथ मिलाते हैं और तभी
वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी लियो फैंग अपने हेड पे जो वर्चुअल यूनिवर्स का मास्क होता है उसे हटाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। इस एयर स्पेस क्वालिफिकेशन बैटल को जीत करके नंबर 1 जीनियस का टाइटल हासिल कर लिया और एयर स्पेस का मेंबर बन चुका हूँ। मुझे इसके सेकंड स्टेप को अचीव करना होगा, यानी कि अपना ब्रेक थ्रू सीधा डोमेन लॉर्ड रैलम पे। और तभी हम पूरी ऑडियंस को देखते हैं जो कि लियो फैंग को बाहर से काफ़ी ज़्यादा चीयर अप कर रही होती है और लियो फैंग शेर की तरह एकदम वहाँ पे खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।